जैसे पता है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। आपने सबने देखा होगा 20/9/2025 को एक चोरी हुई थी गेम चेंजर शोरूम में। जो इस केस में कंप्लेनेंट हैं वो वहाँ गए हुए थे। उन्होंने बैंक से अपना जो सोना था वो निकलवाया था, किसी शादी में जाना था। तो वहाँ पे ही जब वो शॉपिंग कर रहे थे तो उनके पर्स से किसी ने वो सोना निकाल लिया था। शुरू में जैसे उनको भी एप्रीहेंशन थी कि 2 लेडीज़ वहाँ पे अंदर आई थी। बाद में जब हमने सीसीटीवी वगैरह खंगाले शोरूम के बाहर के आसपास के एरिया के, तो 2 लेडीज़ जो नॉन लोकल थी उनका पता चला। बट जो फ़ोटोग्राफ्स थे जो सीसीटीवी से निकले, थोड़े हेजी से फ़ोटोग्राफ्स थे। शुरू में आप सब जानते हैं कि एक तो सबसे पहले ये किया गया कि एक सिट का गठन किया गया। टाइम टू टाइम आईजी साहब की डायरेक्शंस आती रही, इसमें एसएसपी साहब ने बड़ा इंटरेस्ट लिया। तो इस केस में जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे, एक डेड एंड की तरफ जा रहा था। सीसीटीवी फुटेजेस फॉलो करते करते हम एक पॉइंट तक पहुंचे, उसके बाद एक डेड एंड आ गया। तो इसमें यही फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी। जैसे सिट की टीम थी सारी की सारी, सुपरवाइज अपना एसडीपीओ साहब कर रहे थे। तो मेरे ऑफिस में भी मीटिंग्स होती थी, हम सब मिलते थे। इनफैक्ट हम कोशिश करते थे कि कंप्लेनेंट को भी हम उसका पार्ट एंड पार्सल बनाएं, क्योंकि जिसके यहाँ चोरी हुई है उसका दिमाग तो 24 घंटे उसी चीज़ में चलता रहता है। तो उसी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में हम जॉट डाउन करते थे पॉइंट्स कि हम क्या क्या कर सकते हैं। उसी के चलते जैसे आप जानते हैं इस केस में पोस्टर्स लगवाए गए उन लेडीज़ के बसेस पे, मार्केट प्लेसेस पे, क्राउडेड जो प्लेसेस थी वहाँ पे, बस स्टैंड में। उसके अलावा सोशल मीडिया का यूज़ किया गया। कई हमारे जर्नलिस्ट बंधु हैं आप ही में से, उनके थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उनके फ़ोटोज़ दिखाए गए और लोगों को बताया गया कि ये इसमें अगर किसी को भी कोई सूचना मिलती है तो पुलिस को जल्दी से जल्दी बताया जाए। बट वो कहते हैं ना, एंड में कुछ भी नहीं हो पा रहा था। बट हमारी टीम अपनी जगह लगी थी। जैसे टेक्निकल इनपुट्स उन पे काम हुआ। बट एक चीज़ मैं ये बताता चलूँगा कि इस केस में जितना साइंटिफिकली इस केस में ये हुआ है ना इन्वेस्टिगेशन, मैंने आज तक कभी नहीं देखी जब से मैं मतलब पुलिस में आया हूँ। बट वो चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो मैं चाहूँगा कि ना ही मैं शेयर करूँ और ना ही आप पूछें, क्योंकि ये एक आज तो इस इन्वेस्टिगेशन में हुआ है। हम चाहते हैं कि बाद में भी हमें आने वाली कुछ ऐसे जो केसेस हों उनमें इसका फ्रूट मिले। तो वो चीज़ें कुछ हम अगर नहीं शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे आप हमारे साथ कभी बैठेंगे तो मैं बता दूंगा कि क्या क्या हुआ। तो बहुत ही हेक्टिक एफर्ट्स सिट की टीम के द्वारा, उसमें हमें जैसे नॉन लोकल एरियाज़ थे जेएंडके के, जहाँ जहाँ नॉन लोकल एरियाज़ जहाँ पे रहते थे लोग, वहाँ पे हमने छापेमारी की। पंजाब, हरियाणा, वहाँ तक भी गई टीम, बट कुछ भी नहीं हो पा रहा था। एंड में एक क्लू मिला, एक इनपुट आया, उस पर पुलिस ने काम किया। और जैसे मैं कह रहा हूँ वो इनपुट ऐसे नहीं आया, वो साइंटिफिकली जो चल रहा था प्रोसेस उसके थ्रू आया। तो चलते चलते हम मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ तक पहुँचे। वहाँ पे मल्टीपल रेड्स की गई। उन्हीं में से एक रेड में ये सोना बरामद हुआ। लगभग 50 लाख का तो सोना है। आपके लिए डिस्प्ले के लिए भी यहाँ रखा गया है, तो 30 तोले के आसपास है शायद। उसमें ये हुआ कि उन रेड्स में ये सोना हमने रिकवर कर लिया है। हमारी एक टीम अभी वहीं पे है। लेडीज़ वहाँ से एब्सकॉन्ड कर गई थी, वो जल्दी वो भी पकड़ी जाएंगी। जैसे ही वो पकड़ी जाती हैं तो हम आपको दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो यही थी इन्फॉर्मेशन। सर, कितना मुश्किल था जम्मू पुलिस के लिए इतनी बड़ी चोरी की वारदात को सुलझाना और ये सब चोरी की अगर सोना जो है वो बरामद करना, क्या कहेंगे? मैंने जैसे पहले ही कहा, ये टोटली केस मतलब ब्लाइंड सा केस था। जैसे आप सब भी जानते हैं, सोशल मीडिया में भी था, सिर्फ वो फोटोग्राफी आया था। उसके अलावा कहीं पे भी हम नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि जहां जहां हम